बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार चुनाव में इन दिनों घोषणाओं की झड़ी लगी हुई है। चांद तारे तोड़ने के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं जिसे देने का वादा ना किया गया हो। हर सुख सुविधा मुहैया कराने की बात हो रही हो, लेकिन जो मुद्दा केंद्र में छाया हुआ है वो है रोजगार का। पहले तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात की तो बीजेपी के नेताओं ने इसका मजाक उड़ाया। सवाल पूछा कि आखिर इतनी नौकरी कहां से देंगे, कहां से आएगा इतना पैसा। लेकिन अब बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 19 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर 10 लाख नौकरी के लिए अगर पैसे नहीं है तो 19 लाख नौकरियों के लिए पैसा कहां से आएगा। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सारिका पासवान जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ प्रेमरंजन पटेल अब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं बिहार बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमरंजन जी आपका बहुत स्वागत है। सारिका जी आपका भी बहुत स्वागत है। निहोरा प्रसाद यादव जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निहोरा जी बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पे। अब सबसे पहला सवाल निहोरा जी मेरा आपसे ही रहेगा कि अभी तक आपकी पार्टी के सभी नेता ये कह रहे थे कि हमने इतना रोजगार दिया, 15 सालों में 6.5 लाख रोजगार लोगों को दिया है, रोजगार कोई मुद्दा नहीं है। 10 लाख रोजगार तेजस्वी कहां से देंगे ये बताएं। तो क्या आज जो बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है तो क्या तेजस्वी के वादे पर मुहर लगा दी, रोजगार को मुद्दा भी बना दिया और यह भी कह दिया कि 10 लाख जब 19 लाख दिया जा सकता है तो 10 लाख क्यों नहीं दिया जा सकता। निहोरा जी। नहीं राजेश जी, पहले फर्क कर दें आपको जी। रोजगार और नौकरी में अंतर है जी। नौकरी, सरकारी नौकरियों की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हाँ हाँ। और भारतीय जनता पार्टी रोजगार के कई माध्यम हो सकते हैं। हाँ। उन माध्यमों से भी भारतीय जनता पार्टी 19 लाख रोजगार देने का काम किया है। हाँ। हम ये मानते हैं कि बिहार में नई उद्योग जब खुलेंगे या और जो ट्रेनिंग होगा उसके माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने भी कोशिश किया है कि सेल्फ रोजगार मिले लोगों को, अपने स्तर से करे। यह मतलब है कहने का। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि कैबिनेट में एक हस्ताक्षर में कर देंगे। अब उनको प्रक्रिया नहीं मालूम है कि नियुक्ति करने का प्रक्रिया क्या होता है। प्रक्रिया जान लेना चाहिए। जो उनके पार्टी के पुराने लोग हैं उनसे समझना चाहिए कि कैबिनेट में हस्ताक्षर कर देने से नौकरी नहीं मिलती है। वो अभी उसकी कई प्रक्रिया है। पोस्ट सेंक्शन होगा, वित्त विभाग में जाएगा, वित्त विभाग सेंक्शन देगा, विज्ञापन होगा, परीक्षाएं होगी, इंटरव्यू होगा। वो ऐसा बोल रहे हैं कि बस गए और सिग्नेचर किया, नौकरी मिल गई। निहोरा जी, लेकिन एक बात है निहोरा जी, एक बात सुन लीजिए। एक बात है कि जो आंकड़ा आपकी पार्टी की तरफ से रखा गया कि हमने 15 साल में 6.5 लाख नौकरी दी, लेकिन यहाँ 5 साल में 19 लाख नौकरी देने की बात हो रही है, तो ये इस आंकड़े को पब्लिक कैसे लेगी। फिर राजेश जी आप फर्क करिए। राजेश जी फर्क करिए। 19 लाख नौकरी देने की बात नहीं है, रोजगार 19 लाख रोजगार देने की बात है। अच्छा। हाँ ठीक है निहोरा जी, मैं फिर आता हूं आपके पास। प्रेमरंजन जी यही सवाल आप हमारे साथ पहले भी जुड़े हुए थे, परसों भी जुड़े हुए थे और आप यही कह रहे थे बार बार कहां से 10 लाख देंगे। अब मैं वही सवाल आप ही के शब्दों को उधार लेकर आप ही से पूछता हूं, आप कहां से देंगे 19 लाख। प्रेमरंजन जी। निहोरा जी ने राजेश जी, निहोरा जी अभी आपको डिटेल से बताए कि हम लोगों ने रोजगार देने की बात की है, नौकरी देने की बात नहीं किया है। पूरे 5 साल में तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी किस आधार पर देंगे, कैसे देंगे? उसके लिए वैकेंसी होता है, उसके लिए परीक्षा होता है, उसके लिए कहां देंगे, कौन से विभाग में देगा, इसका कोई ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं है। हमने कहा है कि 19 लाख से अधिक हम रोजगार के सृजन पैदा करेंगे, अवसर पैदा करेंगे लोगों को। हम एग्रीकल्चर जो किसान होते हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने योजना बनाई है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हम 1000
ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हम खड़ा करने का काम करेंगे जिसमें 1,000 किसान उसमें सदस्य होंगे। और उसके माध्यम से हम विभिन्न माध्यमों से रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। 10 लाख लोगों को उससे जोड़ने का काम करेंगे। हम मेडिकल कॉलेज, हमने कहा है कि सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो वहां डॉक्टर की पढ़ाई होगी, और मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो इलाज होगा। उस पर आधारित जो है पारा मेडिकल की भी पढ़ाई होगी, नर्सेज की पढ़ाई होगी, और उसके माध्यम से हम लाखों लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, सृजन करने का काम करेंगे। हम आईटी हब बनाने का काम करेंगे। 5 वर्षों के अंदर में बिहार में 5 लाख से अधिक आईटी सेक्टर से हम यहाँ के नौजवानों और युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। हम स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से 50,000 करोड़ डिटेल में मत जाइए, के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को हम उससे जोड़ने का काम करेंगे। मैंने कहा कि आत्मनिर्भर हम बनाने का काम करेंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। रोजगार के एक सवाल का और जवाब दे दीजिए प्रेमरंजन जी, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। ठीक है। यह भी आपने कहा है कि पहले ही साल 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, घोषणा पत्र में है, लेकिन जो वैक्सीन बनी ही नहीं है उसे आप कैसे दे देंगे? यार भाई, शिक्षक की बहाली का कोई नया है? 3.5 लाख कोरोना वैक्सीन की बात करिए, ठीक है, शिक्षक बहाल कर देंगे, कोरोना वैक्सीन कहां से देंगे? तो वो भी जो ऐसे बचा हुआ है, खाली है जगह। पहले से घोषित है कि शिक्षकों की बहाली होगी। कोरोना वैक्सीन अभी नहीं आया है। हम लोगों ने वादा कैसे कर दिया आपने? कोरोना वैक्सीन जैसे ही आ जाएगा, नहीं, कोरोना वैक्सीन आ जाएगा, सबसे पहले बिहार में आएगा। बिहार के लोगों को मुफ्त में मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी 2 दिन पहले जो है आपने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने लोगों को सचेत किया राष्ट्र के नाम संदेश में। उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ठीक है, बच के रहना है। ठीक है, मैं फिर से आता हूं प्रेमरंजन जी, वक्त की कमी है, मैं फिर से आता हूं आपके पास। ठीक है। सारिका जी, बिहार में सबसे पहले वैक्सीन, पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दे देना और पूरे 5 साल में सभी उद्योग धंधे रोजगार मिलाकर 19 लाख नौकरी या रोजगार के अवसर देना, दोनों में फर्क तो है सारिका जी। राजेश जी, अब हमें ये तो नहीं बताने की जरूरत है कि हमने 10 लाख नौकरियों कैसे देंगे, उसका डिटेल ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार दे दिया है। अभी जब हमने 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे थे तो ये लोग प्रश्न कर रहे थे कि हम कहां से नौकरी देंगे। अब इनके ज्ञान खुल गए हैं, इनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, और अचानक से इन्होंने कह दिया कि 19 लाख ये रोजगार देंगे। 15 साल में आपको किसने रोका था कि आप रोजगार मत दीजिए? 15 साल में आप रोजगार कहां से सृजन करेंगे? कौन से उद्योग धंधे आप लगाएंगे? आपको 15 साल में एक बार भी मौका, क्या हमने आपको मना कर दिया था क्या कि आप रोजगार मत लगाइए, लोगों को नौकरियां मत दीजिए, रोजगार मत दीजिए? तो अभी ये झूठे वादे करने के जो है ना, इनके ये बाज नहीं आने वाले हैं। जहां जहां चुनाव होता है ये तरह तरह के झूठ के हथकंडे अपनाते हैं। ये वही एक झूठा, जो कहता है ना, लुभावना झूठा कह लीजिए इसको, ये एक वादा कर रहे हैं बिहार की जनता को, क्योंकि ये सारे हथकंडे अपना के ये फेल हो चुके हैं। तो अब उनको लगा कि अब इस तरीके की चीजें अब हमें भी उतर जानी चाहिए, अपने वापस रूप रंग में ये आ गए हैं, झूठ बोलने वाली आदत ये दिखा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता समझ गई है और इस बार इनके झांसे में नहीं आने वाली है। ठीक है सारिका जी। निहोरा जी, मैंने आपसे 2 सवाल किया था। एक सवाल तो आपने एक सवाल का जवाब दिया, 10 लाख बनाम 19 लाख का, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिला। आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के घोषणा पत्र आने के बाद कहीं ना कहीं रोजगार या बेरोजगारी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, और इसीलिए सारिका जी ये कह रही हैं कि आपने 19 लाख रोजगार अगर देने थे तो आपने 15 साल में क्यों नहीं दिया? निहोरा जी, 15 साल में रोजगार हमने दिया, 6.5 लाख सरकारी नौकरी दिया, 1 करोड़ 20 लाख जीविका से मैं लोगों को मैं जोड़ने का काम किया। हाँ। कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं को के सदस्यों को रोजगार देने का काम हम लोगों ने किया है। तो ऐसा नहीं है कि रोजगार 15 साल में देने का काम नहीं किया, और लगातार अभी 70,000 का वैकेंसी चुनाव के पहले निकला है नियुक्त करने का। 8 लाख डॉक्टर सभी चुनाव घोषणा के पहले नियुक्त किए गए। तो जहां भी संभव हुआ वहां लगातार बिहार के जनता को रोजगार मिले, बिहार की जनता संपन्न हो, बिहार की जनता को तकलीफ नहीं हो, ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
कोशिश किया है। और आने वाले दिनों में भी जो 7 निश्चय 2 है, इसके माध्यम से बिहार स्वावलंबी हो। स्वावलंबी का क्या मतलब है? स्वावलंबी का मतलब है कि बिहार का हर नागरिक जो बेरोजगार है, कहीं ना कहीं सरकार हर किसी धंधे में लगाएगी जिसमें स्वावलंबन होगा। यह सरकार का और ये मुख्यमंत्री जी की मंशा है। बिल्कुल नेहोरा जी। प्रेम रंजन जी, अब मैं यही सवाल बार बार पूछ रहा हूँ आपसे कि ऐसा नहीं लगता कि आप इस बार जब इतनी बम्पर नौकरी का आपने वादा किया, रोजगार के अवसर का वादा किया, तो एक बिहार में एक मुद्दा बन गया कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रेम रंजन जी, देखिए हम लोगों ने क्या कहा है कि आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे, इससे बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। और जब बिहार आत्मनिर्भर होगा तो उसमें हमारे युवा, नौजवान, बेरोजगार सभी आत्मनिर्भर होंगे। वो सब लोगों को हम उससे जोड़ने का काम करेंगे। बिहार में आप पहले देखते हैं कि बिहार में क्या बचा हुआ है, एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा शिक्षा। इसी के आधार पर बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है। एग्रीकल्चर के माध्यम से जब एनडीए की सरकार आई तो 3 बार पंचवर्षीय हमने कृषि रोड मैप तैयार करने का काम किया, लोगों को एग्रीकल्चर से जोड़ने का काम किया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को एग्रीकल्चर के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा हुए। आप देख रहे हैं कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड एग्रीकल्चर के माध्यम से कर रहे हैं। मक्का के उत्पादन में, धान के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, किसान बिल तो मुद्दा बना हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दो बार कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा जो है इस बिहार को मिला है। तो हम एग्रीकल्चर में हम डेवलप कर रहे हैं, हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लागत को कम कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को हम उससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से आत्मनिर्भर, मैंने कहा कि 1000 एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बनेगा, उसमें 1000 का समूह होगा। और उसके माध्यम से वो लोग अपने उत्पादन को सीधे मार्केटिंग करेंगे। खुद जो है से मार्केटिंग के माध्यम से मुनाफा भी कमाएंगे और वो आत्मनिर्भर भी होंगे, रोजगार भी उनको मिलेगा। बिल्कुल। सारिका जी, एक बात यहां स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बार बार हर बार जब भी हम चर्चा करने बैठते हैं यही कहा जाता है कि आखिर ये कैसे संभव है कि कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी, एक दस्तखत होगा, 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो क्या प्रोसीजर शुरू होगा? क्या आपके पास सर्वे आ गया है, आंकड़ा आ गया है कि किस विभाग में कितनी भर्तियां होंगी, उसके लिए रिक्रूटमेंट निकाल दिया जाएगा? क्या करेंगी आप? अगर सरकार बनती है तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा, ये तो बताइए। राजेश जी, इसकी डिटेल हमने पहले भी दी है कि 4.5 लाख जो वैकेंसी है जो ऑलरेडी बिहार सरकार में है, वो चाहे डॉक्टर्स की ले लीजिए, जूनियर इंजीनियर्स की ले लीजिए, टीचर्स की ले लीजिए, प्रोफेसर्स की ले लीजिए, पुलिस सर्विसेज की ले लीजिए, सपोर्टिंग स्टाफ्स की ले लीजिए। अगर एक हॉस्पिटल है तो वहाँ प्यून भी होते हैं, क्लर्क भी होते हैं, स्वीपर्स भी होते हैं, मतलब बहुत आप एक कंप्लीट ले लीजिए। तो वो तमाम जो नौकरियां हैं वो तो ऑलरेडी हैं, उसे देनी है हमें। उससे ज्यादा विचलित हो रही है हमारे विपक्षी दल जो हैं, वो विचलित हो रहे हैं हमारे वादे से। तो ये विचलित उन्हें होने की जरूरत नहीं है। मौका हमें बिहार की जनता देने वाली है और हम बिहार की जनता को दिखाएंगे कि हम कैसे 10 लाख का जो वादा हमने किया है उसे हम पूरा करते हैं। ये कोरोना वैक्सीन का जो वादा है, नहीं सारिका जी, इस पर तो कुछ बोलिए, जो कोरोना वैक्सीन का वादा है। डॉक्टर कहां से लाएंगे? मैं पूछना चाहती हूं कि कोरोना महामारी जो है, क्या वो सिर्फ बिहार के लिए है? ये एक वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व की महामारी है। और उस पे इस तरीके का जो कहते हैं स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से, ये बड़ी ही शर्मिंदगी वाली है, बड़ी ही संवेदनहीनता का परिचय दे रहे हैं वो। ये उनकी वैक्सीनेशन कोई उनका पेटेंट नहीं है। अगर वो वैक्सीन आएगी तो वो पूरे देशवासियों के लिए आएगी, तो उसमें कोई आप राज्य किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के आप उसे बांध नहीं सकते हैं। ठीक है सारिका जी, जो वो डराने इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। तेजस्वी यादव ने भी अभी कहा है कि अगर फ्री में दवाई मिलेगी तो पूरे देश को मिलनी चाहिए, केवल बिहार को क्यों? इसलिए कि चुनाव है। प्रेम रंजन जी, पूरे बिहार, पूरे देश को मिलेगा। हमने संकल्प पत्र जारी किया है। उस संकल्प में हमने जो ऐसे कहा है कि अगर वैक्सीन जैसे ही आएगी सबसे पहले बिहार को आएगी और मुफ्त में मिलेगी। बाकी आखिरी कमेंट, ठीक है नेहोरा जी, आखिरी कमेंट। नेहोरा जी, समय नहीं है। सारिका जी, बिल्कुल, हाँ ठीक है नेहोरा जी, आखिरी कमेंट। बीजेपी के घोषणा पत्र पे क्या कहना है नेहोरा जी, आखिरी कमेंट। हाँ, स्वागत योग्य है बीजेपी का घोषणा पत्र। हाँ, जिन बिंदुओं को बीजेपी ने उठाया है
और राजहित में उठाया लेकिन है। अच्छा होता अगर सात निश्चय कोई मान लेते, जैसे एक पिछली बात- बार एक सभी ने बात मान राजेश जी लिया। और कहते हैं। हाँ, हाँ। एक बात और राजेश जी, हाँ। एक सेकंड राजेश जी, ठीक है हाँ। वैक्सीन की बात हो रही है। अच्छा मुझको ये बताइए, कोई राज्य सरकार अगर फ्री वैक्सीन बांटे तो क्या तकलीफ है लोगों को? ठीक है लेकिन बिल्कुल निहारा जी, लेकिन वो समय नहीं है, समय की कमी है, थोड़ी सी बिहार चर्चा को आगे इलेक्शन बढ़ाना में चाहते थे। बिहार के लोगों बहुत को शुक्रिया बोल निवारा जी रहे हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए। सारिका पासवान आपका भी बहुत शुक्रिया, और प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रेमरंजन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अब सभी पार्टियों का घोषणा पत्र आ गया है, अब देखना है कि जनता किसके वादे पर यकीन करती है। देखते रहिए जी बिहार।